आज हम दूरी सूत्र पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो दूरी सूत्र जो हम लोग पढ़े थे, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदु दिया रहेगा, उसका निर्देशांक दिया रहेगा, उसमें x1 y1 और x2 y2 दिया रहेगा। फिर इस सूत्र के सहायता से हम लोग दूरी दो बिंदु के बीच में ज्ञात कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में किए थे, आज फिर देख लेते हैं, दो तीन क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे। तो मान लीजिए क्वेश्चन देगा कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक है 2,5 और बिंदु बी जिसका निर्देशांक दिया है 5,9 के बीच की दूरी ज्ञात करें। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले दो बिंदु लेंगे, इस बिंदु को मिला देंगे, यहाँ पे मार्क कर देंगे बिंदु ए, यहाँ पे मार्क करेंगे बिंदु बी। ठीक है, यहाँ पे ए का जो निर्देशांक दिया है वो लिख देंगे 2,5 और बी का जो निर्देशांक दिया है वो लिख देंगे 5,9। अब क्या करेंगे, यहाँ इसमें निर्देशांक जो बनता है वो x1 और x और y के फॉर्म में बनता है। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये भी x है ये भी x है, तो इसको x1 इसको x2 इसको y1 इसको y2 बना लिख देंगे। तो x1 y1 और x2 y2। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं x1 बराबर 2, y1 बराबर 5, x2 बराबर 5 और y2 बराबर 9। अब दूरी सूत्र पे इसको बैठाएंगे और फिर उसमें सारा जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है वो डाल देंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बीच की दूरी निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको मिटा रहे हैं। तो यहाँ से दूरी यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी की दूरी बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे कि देखेंगे x2 कितना दिया हुआ है। x2 5 दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम लोग रूट ले लेंगे क्योंकि रूट दिया हुआ है। फिर x2 5 दिया हुआ तो 5 लिख लेंगे, फिर माइनस दे देंगे, फिर x1 2 है तो 2 लिख लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस y2 कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, फिर माइनस तो माइनस, फिर y1 5 दिया हुआ है तो 5 दे देंगे, उसके बाद इसका होल स्क्वायर यानी कि पूरा का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर रूट अंडर इसको घटा देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको घटा देंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा √9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो अब क्या करेंगे, 9 और 16 25 होता है, तो √25 हो जाएगा। तो इसका आंसर 5 मात्रक हो जाएगा, क्योंकि इसमें निर्देशांक ज्यामिति में इसका मात्रक नहीं दिया रहता है, इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ मात्रक लिख देंगे। ये हो गया क्वेश्चन इस पे। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आप लोग ट्राई करिएगा।
बिंदु लिख दे रहे हैं, उसका निर्देशांक भी लिख दे रहे हैं, उसके बीच की दूरी आप लोग x1 x2 y1 y2 करके निकाल लीजिएगा। तो दिया हुआ है 7,2 और 5,3। के बीच की दूरी निकालें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की जिसका निर्देशांक दिया रहेगा उसके बीच की दूरी क्या आएगी। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन देगा आपको कि मूल बिंदु जिसका निर्देशांक 0,0 होता है से बिंदु ए जिसका निर्देशांक दिया है मान लीजिए 3,5 की दूरी निकालो या ज्ञात करो। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखिए, क्योंकि मूल बिंदु हो गया कि जहाँ पे एक्स वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, काटती है, तो यहाँ पे जो है इसका निर्देशांक 0,0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक जो हम लोग लेंगे बिंदु, जो मूल बिंदु होगी, मान लीजिए मूल बिंदु को हम लोग O से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो इसका निर्देशांक तो 0,0 हो गया। दूसरा बिंदु लेंगे जो कि A है, जिसका निर्देशांक 3,5 दिया है। तो यहाँ पे x1 y1 तो 0 है, x2 और y2 दिया हुआ है, तो x2 लिख लेंगे और y2 लिख लेंगे 5। या फिर x2 को हम सिर्फ x भी लिख सकते हैं, x बराबर 3 और y बराबर 5। अब दूरी जो निकालेंगे तो दूरी बराबर डायरेक्ट कर देंगे, रूट अंडर दे देंगे, जो नंबर दिया हुआ है, जो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, उस बिंदु के जो अंक है उसका स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे, तो इसके बीच की मतलब मूल बिंदु से उस बिंदु तक के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो कितना हो गया 34 हो गया, 34 मात्रक, रूट अंडर 34 मात्रक हो गया। अब जैसे कि एक क्वेश्चन और है, जैसे कि फिर दे दिया मूल बिंदु से बिंदु जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 3,4 की दूरी क्या होगी। तो सिंपल है, सॉल्यूशन करेंगे। मूल बिंदु तो 0 0 हो गया, नहीं समझ में आए तो 2 बिंदु बना लेना है, लाइन खींच देना है।